जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया है। और ये जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है उन शिक्षकों के लिए है जो यहाँ पर द्वितीय चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 में आप लोग चयनित हैं। और यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका। उसके बाद जो आप लोग के तदर्थ नियुक्ति पत्र यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल चुका है। और उसके बाद जो आप लोग का पदस्थापन पत्र है वो भी आपका यहाँ पर निर्गत कर दिया गया है, यानी आप लोग को पदस्थापन पत्र भी जो है वो दिया जा चुका है। और उसके बाद जो आप लोग को विद्यालय आवंटित किया गया था तो उस विद्यालय में अभी तक आप लोग जो है कार्यभार नहीं लिए हों, यानी उस विद्यालय में आप लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हों, यानी कि आप अपना योगदान जो है वो नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से योगदान मतलब विद्यालय में आप लोग के कार्यभार को लेकर अंतिम तिथि यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि 29 फरवरी 2024 यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। तो 29 फरवरी 2024 तक आप अपने विद्यालय में योगदान जो है वो सुनिश्चित कर लीजिएगा, यानी आप अपने विद्यालय में योगदान जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आप लोग का योगदान जो है वो स्वीकार नहीं होगा। भले ही आप यहाँ पर किसी भी तरीके से उस विद्यालय में जाकर आप अपना योगदान जो है वो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लोग विद्यालय में कार्यभार लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके ऑनलाइन भी प्रोसेस आपके होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलिए यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका डेट दिया गया है, जो भी विद्यालय होगा उस विद्यालय में जो आपके एचएम होंगे उनसे हम यहाँ पर बात करके बाद में हम अपना योगदान जो है वो कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग विद्यालय में कार्यभार लेते हैं तो उसके बाद जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है यानी डीओ ऑफिस होता है, तो जो आपके विद्यालय के एचएम होते हैं आपका डाटा ले जाते हैं वहाँ पर, और हर एक चीज़ आपका सिस्टम मतलब जो आपका विद्यालय में योगदान वगैरह को लेकर है तो ऑनलाइन भी आपका प्रोसेस जो है आपका होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यदि अपना पदस्थापन पत्र लिए हैं और अभी तक आप विद्यालय में योगदान जो है वो नहीं किए हैं तो 29 फरवरी 2024 तक किसी भी हालत में आप अपना विद्यालय में जो है योगदान दे लीजिएगा। तो इस डेट को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जो आप लोग घर चले गए हों या फिर आप लोग का बहुत ज़्यादा उस तरीके का तबीयत खराब हो या फिर अन्य भी आपके यहाँ पर समस्या है, तो डेट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद किसी भी तरीके का आपका योगदान जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके पदस्थापन पत्र पे आपका रोक जो है वो लगाया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके शिक्षक 100 या फिर 200 300 ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि कुछ आप जिले से देखेंगे जहाँ पर एक आध दो शिक्षक हों, कुछ अन्य जिले में आपके एक आध दो शिक्षक हों। और यहाँ पर कुछ आप जिले का देखे थे जिसमें अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट थी, जिनके सीटेट में मार्क्स को लेकर आप लोग का समस्या था कि आप अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं और आप लोग का जो सीटेट में मार्क्स चाहिए वो आपके यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए, और आप लोग का यहाँ पर पदस्थापन पत्र जो है आपका रोका गया था। तो देखिए इस तरीके से जितने भी शिक्षक हैं आप लोग का पदस्थापन पत्र रोका गया है, तो उसके आप लोग के यहाँ पर योगदान को लेकर बोला ही नहीं गया है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप लोग को पदस्थापन पत्र मिलेगा उसके बाद ही तो आप लोग यहाँ पर विद्यालय में योगदान जो है वो लेंगे, यानी कार्यभार जो है वो लेंगे, जो कि आप लोग को पदस्थापन पत्र मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ उनको लेकर बोला गया है जिनको यहाँ पर पदस्थापन पत्र आपका दिया जा चुका है, उनके यहाँ पर विद्यालय में योगदान को लेकर। यदि आपका कोई समस्या है जिस समस्या के कारण आप लोग का पदस्थापन पत्र रोका गया है तो उस समस्या का आप समाधान कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पदस्थापन पत्र दिया जाएगा। और पदस्थापन पत्र लेने के बाद जो भी आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय में आप कार्यभार लेंगे, योगदान जो है करेंगे। फिर जो आपका डाटा होगा, जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे, वो डीओ ऑफिस में जाकर आपका ऑनलाइन योगदान जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जिनका पदस्थापन पत्र रोका गया है उनको लेकर आपका यहाँ पर नहीं है। आप अपने समस्या का समाधान करके और पदस्थापन पत्र आप लेते हैं, तो जब भी आप पदस्थापन पत्र लेंगे तो उस टाइम पे आप विद्यालय में जो है कार्यभार लेंगे। लेकिन जिनको यहाँ पर पदस्थापन पत्र निर्गत किया जा चुका है, यानी आप लोग को यहाँ पर पदस्थापन पत्र मिल चुका है, तो आप यहाँ पर 29 फरवरी 2024 तक अपना विद्यालय में कार्यभार जो है वो ले लीजिएगा। देखिए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि आप लोग पदस्थापन पत्र लेने के बाद आप लोग देखें कि उस टाइप का विद्यालय है, बहुत ज़्यादा आपके ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग के यहाँ पर समस्या वगैरह जो है आपका आ रहा है। तो हालांकि ऑटोमेटिक आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि इस तरीके का आपका समस्या होगा और रियल में आप यहाँ पर मूड बना लिए होंगे कि नहीं हम विद्यालय में कार्यभार लेने ही नहीं जाएंगे, तो कोई आप जनरल तरीके से भी आप मेल व्हाट्सएप वगैरह करके या फिर जो भी आपके ऑनलाइन माध्यम हो, आप इस तरीके से मेल वगैरह या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना सूचना वगैरह जो है भेज दीजिएगा, ताकि वहाँ पर जो आपका डाटा है पहले से ही जो है आपका जा चुका रहेगा, तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपका डेट दिया गया है और एकाक शायद फिर से आपको शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका अंतिम तिथि दिया जाएगा कि अब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का मौका जो है आपका नहीं दिया जाएगा। तो आप जिस भी माध्यम से यहाँ पर करना चाह रहे हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप लोग विद्यालय में जो आपका ज्वाइनिंग वगैरह है उसे आप यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं, तब आप स्पीड पोस्ट के भी माध्यम से आप एक एप्लीकेशन लिखकर जो है वो दे सकते हैं कि हम यहाँ पर विद्यालय में जो है कार्यभार नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा दूर से है, हम वहाँ पर स्वयं उपस्थित भी जो है वो नहीं हो सकेंगे। बाकी आप लोग को लगता है कि नहीं हम यहाँ पर बिल्कुल जॉब करेंगे और यहाँ पर कोई आपका समस्या है, तो डेट को लेकर ध्यान रखिएगा 29 फरवरी 2024 तक
तक आप अपना जो योगदान वगैरह है आप यहाँ पर सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोग के यहाँ पर योगदान जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आपके TRE 2 में जो भी यहाँ पर जो बचे हुए शिक्षक थे या फिर जो भी यहाँ पर, क्योंकि आपका जो डाटा है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे शिक्षक हैं, क्योंकि यदि शिक्षक नहीं होते तो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके का आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आपको यहाँ पर अंतिम तिथि आपका नहीं बोला जाता। तो जितने भी इस कैटेगरी के शिक्षक हैं आप लोग इस चीज़ को जो है वो ध्यान दीजिएगा और अपने जो भी आप लोग का यहाँ पर विद्यालय वगैरह है उसमें आप अपना योगदान जो है उस सुनिश्चित जो है वो करेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं आप सभी लोग को पता है कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।